Hello guys, welcome to my channel Spidey Vlogs. Today I am with Ayan Sheikh and he has just finished his interview of IMT. That one is for all the four campuses, Ghaziabad, Nagpur, Hyderabad and Dubai. So Mr. Ayan, आज आपका क्या क्या प्रोसीजर था आज का? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपका स्लॉट कौन सा था? ओके मेरा 11 फरवरी को आफ्टरनून स्लॉट था 12 PM से 12 PM पे। ओके सो गाइज, इनका आज 11 फेब का जो इनका स्लॉट था आज का 12 PM वाला, तो इसमें क्या क्या किस किस प्रोसीजर से होके इनको गो थ्रू होना पड़ा, ये सारा की सारा ये अपना एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अयान, जैसे आपका जो प्रोसेस था, आप एक बार स्टार्टिंग से लेके कि कैसे कैसे आप गो थ्रू हुए, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके एक दिन पहले ही हम लोगों को मेल पे उन्होंने बता दिया था कि आपका आफ्टरनून स्लॉट है। एक रिमाइंडर था कि आफ्टरनून स्लॉट है, इतने बजे स्टार्ट होगा। एंड हमको IMT के पोर्टल पे ही लॉग इन करना था, हम्म, जो जिसका यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग के पास पहले से था। तो हम्म, नॉर्मली IMT के पोर्टल पे लॉग इन करना था। 12 PM तक यू हैव टू रजिस्टर। स्टेप 1 था रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करें तो हम लोगों को पैनल नंबर और सीरियल नंबर मिला। तो स्टेप 1 वाज टू रजिस्टर एंड रिसीव पैनल नंबर एंड सीरियल नंबर। ओके, तो जो आपका ये रजिस्ट्रेशन देन कंप्लीट हुआ, इसका क्या कितना टाइम लगा आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करने में? रजिस्ट्रेशन वाज ओनली टू क्लिक ऑन रजिस्टर। तो ओके। स्टेप 1 वाज रजिस्ट्रेशन, तो सिर्फ एक क्लिक करना था, तो ठीक तुरंत हो गया। एंड सेकेंड स्टेप खुला फिर, विच वाज टू ज्वाइन अ चैट रूम। तो फिर तुरंत चैट रूम में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो आप जैसे ही आप चैट रूम में आपने एंट्री ली, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर था? तो बेसिकली उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था। वो अपने चारों कैंपसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एवरेज प्लेसमेंट्स, उनकी कमिटीज और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बता रहे थे वो। अच्छा, तो ये जो तो पूरा ये अराउंड हाफ वो वोकैब बता रहे थे सारी चीजें, आपको कोई प्रेजेंटेशन दी गई थी? प्रेजेंटेशन, उनकी एक स्लाइड थी जिनकी उनके पर्टिकुलर कैंपस के लिए चारों के लिए अलग अलग लोग थे, तो उनकी स्लाइड एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कितनी देर चला? 30 to 35 मिनट्स। 35 मिनट्स तक प्रेजेंटेशन चल रही थी। ठीक है, तो जब ये आपका पूरा ओरिएंटेशन फिनिश हुआ, इसके बाद का क्या सीन था? तो उनका जैसे ही उनका ओरिएंटेशन खत्म हुआ था, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए Q&A सेशन था, कि जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो बच्चों के क्लियर कर रहे थे। अच्छा, तो ये Q&A सेशन में मतलब हर तरह के डाउट्स आपके प्रोसीजर के थ्रू मतलब रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स पूछे गए होंगे सारे के सारे। हाँ, तो उसी टाइम पर उन्होंने बताया था कि 1 o'clock, जो कि हमारा स्टेप 3 था, वो एग्जैक्टली शार्प 1 PM to 1:30 PM होगा, जो कि एक क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होगा, जिसमें हमें एक ऐसे लिखना है। मैक्सिमम वर्ड लिमिट 500, जो भी अलॉटेड टॉपिक होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो आपका पूरा था स्लॉट, राइट, 1 to 1:30, 30 मिनट का स्लॉट था। तो इसमें जो आपको लिखने के लिए दिया गया था, क्या टॉपिक क्या था इसमें आपका? तो माय टॉपिक वाज एवरी बिजनेस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बन फुटप्रिंट दैट देयर कंपनी प्रोड्यूसेस। तो इस पे मुझे ऐसे लिखना था। और क्या वर्ड लिमिट थी इसमें? 500 मैक्सिमम वर्ड लिमिट थी। मैक्सिमम वर्ड्स 500 थे, और हाफ एन आवर के ड्यूरेशन में लिखना था। ठीक है, तो ये जो 30 मिनट्स का आपका क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट आपका खत्म हुआ, 1:30 तक आप फ्री हो गए क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट से, राइट? तो इसके बाद आगे? तो अब तक 3 स्टेप कंप्लीट हो गई थी: रजिस्ट्रेशन, चैट रूम और Q&A सेशन, और क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट। तो स्टेप 2 में इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि 1:30 जब आपका क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो अराउंड 2:30 आपका स्टार्ट होगा पर्सनल इंटरव्यू एक राउंड। घंटे का बट मतलब मुझे 1 घंटे का गैपिंग पीरियड था पूरा? तो बट उन्होंने 2:15 बताया था टाइम, कि वो कॉल कर देंगे 2 o'clock तक, 2 बजे तक वो कॉल करेंगे और आपको बता देंगे कि इतने टाइम तक ज्वाइन कर लो। बिकॉज माई सीरियल नंबर वॉज 1, तो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया और कहा कि आपका सीरियल नंबर 1 है, जो कि मेंशन था पहले ही रजिस्टर करने के टाइम पे, पता चल गया था। तो हम्म, इसलिए आई लॉग्ड इन अराउंड 2:15, और 10-15 मिनट आई हैड टू वेट इन द वेटिंग रूम, और फिर उसके बाद 2:30 मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो टाइप, अच्छा आपका नंबर ही फर्स्ट था, तो
2:30 पे आपकी एंट्री हो गई होगी एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है। तो 2:30 पे आपकी एंट्री हुई तो आपके सामने पैनलिस्ट होंगे, कितने पैनलिस्ट थे आपके इंटरव्यू में? सबसे पहले तो एक ही पैनलिस्ट आए थे सामने। एक ही पैनलिस्ट, मेल फीमेल? मेल थे। अच्छा। तो जब उनकी एंट्री हुई तो लाइक सबसे पहला क्वेश्चन क्या था उनका आपके लिए? पहले तो उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया कि यू लुकिंग नर्वस, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद उन्होंने पूछा हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग। तो आई वाज कंफर्टेबल। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा बेसिकली कि फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। तो हम्म, इंट्रोडक्शन में जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो क्या उसको उन्होंने ग्रिल किया या फिर बस सरफेस सरफेस से इंट्रोडक्शन खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन सुना और फिर उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस किए। फॉलो अप जैसे एग्जांपल? जैसे कि व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट, मैंने साइंस 12th तक साइंस किया था, तो फिर उसके बाद फिर कॉमर्स लिया, तो फिर वो बोले कि अच्छा तो अब तुम्हें एमबीए, मतलब एमबीए करना है। उसके बाद कहाँ से किया जाए, आई टोल्ड हिम दैट हम जगह से यहाँ किया। तो वो पूछे थे अच्छा कहाँ पर है, ये सिटी कौन से स्टेट में है, उन्होंने ये सब पूछा था। अच्छा अच्छा। तो ये इंट्रोडक्शन का जो फॉलो अप क्वेश्चन सारे के सारे आपके खत्म हुए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? उसके बाद वही एजुकेशन बैकग्राउंड जो मैंने बताया वही पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट इंटरेस्ट, जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें किस में कीन इंटरेस्ट है मुझे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे फिर। तो जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉर्मली जैसे कि कई इंटरव्यूअर पूछते हैं ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर बोलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट के बारे में बताइए, वैसा था कुछ ग्रिलिंग सिचुएशन या सब कुछ नॉर्मल जो आपने बताया उसी से रिलेटेड था? नहीं, बिकॉज मैंने उनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बताया था, एंड आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम साइंस एज वेल एज कॉमर्स बैकग्राउंड। तो उन्होंने मुझसे उसके जनरल क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज, कोई मोशन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछा था उन्होंने मुझसे, और ओम्स लॉ। तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से ये सारे क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुए, फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उसके बाद उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि G20 समिट और यूनियन बजट, इन दोनों पे क्वेश्चंस थे। G20 समिट का आपने नाम लिया, तो G20 समिट से रिलेटेड क्या पूछा था उन्होंने एग्जैक्टली? क्या कंट्रीज के नाम पूछे थे कौन कौन से आने वाले हैं, या किस ईयर में ऑर्गेनाइज होने वाला है, किस कंट्री में होने वाला है? क्या क्वेश्चंस थे आपके लिए? नो, अबाउट पिछले साल कहाँ पर हुआ था, इस साल जैसे कि इंडिया में हो रहा है, उन्होंने पूछा कि इंडिया में हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है। ठीक है, क्या उसमें और थीम फिर उसका एग्जैक्टली? मोटो, मोटो? कि हाँ, ये पूछा था। मोटो पूछा था। अच्छा, और कुछ मतलब डिटेल में थोड़ा सा कुछ पूछा इसमें G20 में, या बस यहीं पर खत्म कर दिया था? में ये पूछा था यूनियन बजट में उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इन द यूनियन बजट जो अभी रिलीज हुआ है, उस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे क्या लगी। मतलब ये यूनियन बजट से रिलेटेड तो और भी जगह पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैसे कि मैं गाइज आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने अपनी शायद लास्ट वीडियो में SIBM पुणे में ये शायद मिस कर दिया था कि यूनियन बजट के बारे में बताना, उसमें मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था एक्चुअली कि यूनियन बजट के आप हाईलाइट्स बताइए। तो क्योंकि मैंने यूनिट वेट्स के हाईलाइट जितने भी थे वो मेरे फिंगर टिप्स पे थे, लाइक मेरे को पूरा एकदम माइंड में क्लियर हो रखा था कि हाँ ये हाईलाइट्स है, और मैंने सिर्फ उतना ही प्रिपेयर किया था। पर अच्छा है कि वो सेशन ना ग्रिलिंग नहीं था बिल्कुल भी। नहीं तो वो ना मुझसे अगर अंदर पूछ लेते ना कुछ भी तो मैं नहीं बता पाता, पर ये उन्होंने अंदर कुछ भी नहीं पूछा, बस हाईलाइट्स पूछ के खत्म कर दिया, तो मैं वहाँ काफी सेफ हो गया था। तो आपसे जैसे कि आपके व्यूज पूछे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो इसमें अंदर कुछ ग्रिलिंग सिचुएशन क्रिएट हुई थी या फिर बस सरफेस सरफेस रहा था? नहीं, उन्होंने मुझसे यही पूछा था यूनियन बजट में मेरे अकॉर्डिंग क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और फिर मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने सुना। उसके बाद ही सेड थैंक यू, एंड ही हैंडल्ड इट ओवर टू द सेकंड पैनलिस्ट। अच्छा, मतलब वन बाय वन पैनलिस्ट आए आपके जो इंटरव्यू था उसमें? ओके। हाँ जी। जो सेकंड पैनलिस्ट की जब एंट्री हुई, क्या सेकंड पैनलिस्ट भी मेल था या फीमेल थी? यस, ही वाज आल्सो मेल। ऑल्सो मेल। तो जब सेकंड पैनलिस्ट जब आया तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? तो वो पहले से बैठ के आई थिंक सुन ही रहे थे ऑल द डिटेल्स। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप कहाँ से लॉग्ड इन हो। तो आई टोल्ड हिम अबाउट दैट आई बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो उन्होंने मुझसे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पूछा, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री मतलब कैसे ओरिजिन हुआ मध्य प्रदेश, ये सब चीजें? रूल्ड बाय whom, और फिर ट्राइबल्स, पीपल अच्छा। लिविंग, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा।
तो और ये फिर पर्टिकुलरली व्हेन आई वाज आंसरिंग, तो आई टोल्ड हिम अबाउट द डिस्ट्रिक्ट आई लिव इन, तो फिर उन्होंने उससे भी डीप क्वेश्चनिंग करी कि अच्छा आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये नाम कैसे पड़ा, या फिर यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, और डिटेल्स अबाउट माय पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट के आपके जो पर्टिकुलर सिटी है वहां तक भी आए थे ये पूछने के लिए क्वेश्चन? नो नो नो, नॉट पर्टिकुलर सिटी, मतलब ऐसे वो उन्होंने जो मैंने डिटेल्स दी थी मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सो माय सिटी नेम इज छिंदवाड़ा, और उसके अंदर ही काफी सारे विलेजेस आ जाते हैं, तो माय सिटी इज आल्सो छिंदवाड़ा ओनली। सो फिर मैंने ही उन्हें खुद से अपने सिटी के बारे में बताया था, इट इज आल्सो नोन एज कॉर्न सिटी, क्योंकि कॉर्न प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छा होता है, और सॉइल काफी फेवरेबल है प्रोडक्शन के लिए, तो उससे वो काफी इम्प्रेस हो गए थे कि अच्छा कौन सिटी माना तो जाता है, इतना और फिर पता वो है। उस पे क्वेश्चन। मतलब कुल हम्म। मतलब अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आपने काफी फ्लुएंटली दे दिए वहां पर, और आई थिंक कि वो हैप्पी ही लग रहे होंगे उनके फेसेस। दे वर वेरी सपोर्टिव, और काफी इंटरैक्टिव आंसर्स जो मैं कर रहा था उस पे वो क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, तो ये आपका जो सिटी से रिलेटेड आपका जब खत्म हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? स्पेशलाइजेशन के ऊपर था कि क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहोगे अगर पहले से डिसाइडेड है तो, या फिर इज देयर एनी ड्रीम जॉब और ड्रीम पोजीशन, अगर ये लेते हो तो कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम करना है क्या, तो ऐसा कुछ है, विच आई आंसर दैट आई डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर, मुझे इसी कंपनी में इसी पोजीशन पे काम करने हैं, तो दे आस्क दिस। अच्छा, तो आपने स्पेशलाइजेशन तो बताई होगी उनको कि मैं मुझे ये स्पेशलाइजेशन लेनी है, तो क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे या फिर आपने बताया ही नहीं स्पेशलाइजेशन? मैंने प्रेफरेंस दी कि हाँ ठीक है ये प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद उन्होंने यही फॉलोअप क्वेश्चन किया था कि अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब या ड्रीम कम मतलब ये कंपनी है क्या, इस स्पेशलाइजेशन में कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम करना चाहेंगे, विच आई सेड नो। तो फिर उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? तो उनका अगला क्वेश्चन था कि इज इट द राइट टाइम फॉर मी टू डू एन एमबीए, यही समझ लो। ओवरऑल तो यही था, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछें तो ये था कि जैसे आई एम ए फ्रेशी, तो उनके हिसाब से ये था कि डू आई नॉट थिंक दैट मुझे वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए और उसके बाद एमबीए करना चाहिए, और डिसएडवांटेज तो नहीं रहेगा मुझे, विच आई आंसर्ड कि और दोनों चीजें हैं, मेरे को फ्रेशी में क्या एडवांटेज और क्या नहीं है। तो ही वाज satisfied with my answer. ओके, तो मतलब आप आपके सारे आंसर से ऑलमोस्ट मुझे वो कन्विंस्ड हो गए थे, तो लाइक आपको वहाँ एनवायरनमेंट देख के क्या लग रहा था? मतलब काफी हद तक हम जज कर लेते हैं पैनलिस्ट के फेस देख के कि हाँ हमारे आंसर्स अच्छे जा रहे हैं या नहीं, या कहीं खराब तो नहीं जा रहे, तो वो कैसा लग रहा था आपको ये? They were very supportive, और the head nodding, और फिर मैं जब आंसर दे रहा हूँ तो उसमें भी हाँ थोड़ा ऐड कर देना, तो उससे समझ में आया था they were supportive and helpful, तो ऐसे ग्रिलिंग जैसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट वाला जो हमने अभी क्वेश्चन सुना, जो उन्होंने पूछा कि आपको वर्क एक्स लेना चाहिए या फिर एज अ फ्रेशी आना चाहिए एमबीए करने, इसके बाद का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? दे वर लाइक ओके, हमारा टाइम काफी एक्सटेंड हो रहा है, बिकॉज 15-20 मिनट्स थे और वो टाइम एक्सीड हो चुका था, 25 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि डू आई हैव एनी क्वेश्चंस फॉर देम, तो आई आस्क्ड अबाउट एनी सजेशन दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी, तो फिर उन्होंने अपना उसमें आंसर किया, एंड देन दे आस्क्ड मी टू लीव द मीटिंग। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका 25 मिनट्स के अराउंड चला जैसे आपने बताया, राइट? ठीक है, फाइव इसके मिनट्स बाद आपने जो मीटिंग लीव कर दी, इसके आगे भी कुछ प्रोसीजर था? नो, देन द कोऑर्डिनेटर जिसने मीटिंग मुझे कहा था ज्वाइन करने के लिए, शी आस्क्ड मी टू लीव द मीटिंग एंड लॉग आउट, तो मैंने मीटिंग लीव करी और उसके बाद आई वाज लॉग्ड इन द आईएमटी पोर्टल, तो मैंने फिर लॉग आउट कर लिया, सो द होल प्रोसेस वाज एंडेड। तो जैसे मैंने अभी नोट किया, आपका जो एंट्री हुई थी वो 12 PM के अराउंड हुई थी, राइट? तो जो होल प्रोसेस है आपका साइड 2:30 के अराउंड आपका पीआई स्टार्ट हुआ था, और 25 मिनट के अराउंड ये लग गए आपको करने के लिए, तो अराउंड 3 PM के आसपास यस, आपका फिनिश हो गया था टोटल। तो ये 3 hours। आपको 3 घंटे का पूरा प्रोसेस था आपका सारा की सारा, इसमें आपको बीच में रेस्ट भी मिल गया था 1 आवर का, राइट? 45 मिनट्स का अराउंड रेस्ट मिल गया था। तो आप कैसे देखते हो सेशन को? काफी मतलब आपके लिए ये फर्स्ट इंटरव्यू था आपका, या फिर आप और भी पहले इंटरव्यू आपके हो चुके हैं?
तो अभी तक जितने कॉलेजेस हुए हैं अभी उनके इंटरव्यूज नहीं हुए हैं, तो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। इसके बाद होंगे बाकी सारे इंटरव्यूज। तो ओवरऑल क्योंकि मेरा सीरियल नंबर भी 1 था, सबसे पहले Yeah. था, तो मुझे ज्यादा वेट करना नहीं पड़ा। तो मेरा इंटरव्यू जल्दी हो गया। इनका अलॉटेड टाइम था 12 PM to 6:30। तो जो बच्चों का नंबर लेट है उनको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं। बाकी मेरा जल्दी आ गया था। तो ओवरऑल तो मुझे कम टाइम लगा, और 3 आवर्स के ड्यूरेशन में मुझे 1 घंटा बीच में मिल गया, तो ओवरऑल सिर्फ 2 आवर्स ही था। तो इट वाज गुड। ओवरऑल सारा प्रोसेस इजी था, स्मूथ था, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। आपके जो आपने वाज अ एक्सपेक्ट गुड। किया था कि इतना अच्छा जाना चाहिए उतना गया आपका इंटरव्यू, या उससे थोड़ा सा ज्यादा से चला गया? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अच्छा कोई बात गया। नहीं, अगर आपको जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना नहीं नहीं, चाहता इट वाज ओवरऑल एंड गुड गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं नर्वस था। था। उस हिसाब से उन्होंने कंफर्टेबल किया, तो मैंने सारे आंसर्स दिए, और सभी आंसर्स देते तो आई फील इट वाज अ गुड इंटरव्यू। तो मतलब ऐसा होता है ना, आई जैसे फील हमारा कोई इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू अगर अच्छा चला जाए तो मैं थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि अभी आपके और भी इंटरव्यूज होंगे अभी जितने भी कॉलेजेस के, तो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा। अब ये तो आपका एक एक्सपीरियंस फ्रेम हो चुका है, ये आपका काम आएगा आपके अगले इंटरव्यूज में कि हाँ, कि अब मुझे नर्वस नहीं होना है और फ्रेंकली जवाब देने हैं। तो ये मैं इसको पूरा ग्रिलिंग सेशन के रूप में नहीं देख रहा हूँ, जैसा आपने मुझे बताया जितने क्वेश्चंस थे, ये एक इंटरेक्टिव सेशन था, पूरा की पूरा इंटरेक्शन सेशन था सारा की सारा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरव्यू का सारा की सारा रिव्यू था गाइस। ये पूरा रिव्यू हमारा कवर अप किया है हमने, और अगर हमसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपको लगता है कि हमें ये भी बताना चाहिए था। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।